प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत में पत्र लेखनम कैसे किया जाता है, पत्र लेखन का आपका एक प्रश्न आने लगा है आजकल एग्ज़ाम में, तो उसको कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के पत्र होते हैं। पत्रस्य प्रकाराणि, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार के पत्र जो है हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, औपचारिकम और अनौपचारिकम। यानी कहने का मतलब यह है कि औपचारिक कौन से होते हैं और अनौपचारिक कौन से होते हैं। तो औपचारिक जो पत्र होते हैं प्यारे बच्चों, वो ऑफिस में या फिर किसी भी ऐसी संस्था में दिए जाते हैं जहाँ काम जो है एक नियम से होता है, तरीके से होता है। दूसरे पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक वो पत्र होते हैं प्यारे बच्चों जिनको हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को, इनको हम लिखते हैं, तो वो पत्र जो है अनौपचारिक होते हैं। सामान्य भाषा में हम कहते हैं तो प्रार्थना पत्र जो होती है, एप्लीकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वो तो हम जो है अपने किसको देते हैं, ऑफिस वगैरह में देते हैं, स्कूलों में देते हैं, तो उसको औपचारिक कहा जाएगा। और जो हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं नॉर्मल वाला, जो हम अपने रिलेशंस संबंधियों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक होता है। तो आइए संस्कृत में शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सेवायाम यानी सेवा में, जैसे कि सेवा में हम ऐसा लिखते हैं तो सेवायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन है। श्रीमंत है प्रधानाचार्य, ये हम बहुवचन में लिखते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, उनको सम्मान ज़्यादा दिया जाता है, बहुवचन में हम उनको सम्मान देते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपने स्कूल का नाम लिखना है, राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय है, हिंदी में जैसा नाम लिखा जाता है वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, नव देहली करना है, क्या करना है आपको, नव देहली, नई दिल्ली की जगह क्या लिखना है, नव देहली। विषय आपको लिखना है विषय है, यहाँ पे विसर्ग लगा देना है तो आपका काम हो गया। दिन द्वयस्य यानी 2 दिन का। अवकाशार्थम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र है। तो अवकाशार्थम यानी अवकाश, नम्र निवेदनम अस्ति, विनम्रता के साथ निवेदन है कि यत अहम, यहाँ पे यद अहम संधि की वजह से हो रखा है, लेकिन ये शब्द है यत अहम, कि मैं अष्टमी कक्षायाः छात्रो अस्मि, 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। तो आप छात्रा भी लिख सकते हो, छात्र भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे संधि की वजह से छात्रो अस्मि ऐसा लिखा हुआ है। गत दिवसाद अहम, बीते हुए दिन से, अहम यहाँ पे अहम जुड़ा हुआ है ना, ज्वरेण पीड़ितो, बुखार से पीड़ित यानी दुखी हूँ। अतः इसलिए अहम विद्यालय पठनार्थम, इसलिए मैं विद्यालय में पढ़ने के लिए आगंतुम आने में समर्थो नास्मि, समर्थ नहीं हूँ, यानी मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः इसलिए मम कृते, मेरे लिए दिन द्वयस्य 2 दिन का अवकाशम स्वीकृत्य, अवकाश स्वीकार करके, माम अनुग्रहणन्तु, मुझे अनुग्रहित करे। यहाँ पे भवतः आज्ञाकारी शिष्य है, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य है, जो भी यहाँ पे नाम है वो आपको नाम लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आ सकता है। एक तो आ सकता है कि पूरा पूरा लिखिए आप, तो आपको ऐसा लिख देना है। लेकिन कई बार परीक्षा में ऐसा नहीं आता है कि पूरा तरह लिखना है। परीक्षा में क्या आता है कि आपको जैसे इसमें से 10 जगह खाली छोड़ दी जाएगी, तो उसमें आपको नीचे एक मंजूषा दे दी जाएगी, मंजूषा में से आपको भरना होगा। लेकिन आपको क्या है, कुछ जगह तो फिक्स है, जैसे सेवायाम पहले नंबर पे आना है, स्कूल का नाम यहाँ पे आना है, तो आपको इसमें विषय के में अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है, नाम है तो 10वें नंबर पे आएगा। तो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो है पत्र आसानी से ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।